को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 4 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक, इसके पाठ संख्या 6, मेरी जैसलमेर यात्रा। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के सारे जो है अभ्यास कार्य के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले आओ बात करें। इसके तहत प्रश्न संख्या देखते हैं 1 नंबर। जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ कहा जाता है, इसका क्या कारण है? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है जो यह किला जो है पीले रंग के बलुआ पत्थरों से बना है। सूरज की रोशनी जब इस किले पर पड़ती है तो यह सोने जैसा चमकता है। इसी कारण इसे सोनारगढ़ यानी कि सोने का किला कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2। गडीसर झील जैसलमेर के लिए क्यों खास है? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है गडीसर झील जैसलमेर के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है और झील के चारों ओर खूबसूरत मंदिर और छतरियां बनी है। इस कारण ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 3। जैसलमेर की हवेलियां किस के लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर है प्यारे बच्चों, जैसलमेर की हवेलियां जो है अपने सुंदर नक्काशी, जालीदार खिड़कियां और भव्य निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। ये हवेलियां जैसलमेर की कला, संस्कृति और स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न की ओर। अगर आप जैसलमेर जाते तो वहां सबसे पहले क्या करना पसंद करते और क्यों? उत्तर लिखना है आपको। अगर मैं जैसलमेर जाती तो सबसे पहले सोनार किला देखने के जाना पसंद करती, क्योंकि वह ऐतिहासिक व भव्य है और सुनहरे पत्थरों से बना हुआ है। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। क्या आपने कभी पारंपरिक लोक नृत्य या लोक संगीत देखा या सुना है? यदि हाँ तो कैसा लगा? उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों, ये हाँ, मैंने पारंपरिक लोक नृत्य और लोक संगीत देखा है और सुना है। यह बहुत ही मन भावन, रंग बिरंगा और सांस्कृतिक आनंद से भरपूर अनुभव था, जिसमें संगीत की मधुरता और नृत्य का उत्साह दोनों शामिल था। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न 6 की ओर देखते हैं। रेत के धोरों पर ऊंट आराम से कैसे चल पाता होगा? तो उत्तर लिखना है आपको। रेत के धोरों पर ऊंट आराम से चल पाता है क्योंकि उसके पैरों के नीचे चौड़े और गद्देदार पंजे होते हैं। ये पंजे रेत में धंसते नहीं, जिससे ऊंट को संतुलन बनाए रखने और आसानी से चलने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 7। यदि आपके पास जादुई कालीन आ जाए तो अपनी कक्षा के साथियों को उस पर बिठाकर कहाँ की सैर करवाना चाहेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी स्वयं से संबंधित जो है, आपकी जानकारी के अनुसार ये स्वयं आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सोचो और लिखो। प्यारे बच्चों, पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। पाठ में किस नृत्य की चर्चा की गई? सही उत्तर होगा द कालबेलिया नृत्य की चर्चा की गई। प्रश्न संख्या 2। जैसलमेर की किस हवेली को मोर की गर्दन की तरह बनाया गया है? सही उत्तर होगा अ सालिम सिंह की हवेली। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर 1 नंबर देखते हैं। रेत पर अंगुलियों से नाम और आकृतियाँ बनाना रोमांचक था, यहाँ पर रोमांचक। 2 नंबर, किले के ऊंचे बुर्ज पर, यहाँ पर बुर्ज पर खड़े होकर पूरा शहर दिखाई देता था। 3 नंबर, सोनार किला देखने के बाद हम गडीसर झील गई। आगे बढ़ेंगे, वाक्य पढ़कर सत्य असत्य की पहचान करनी है। तो यहाँ पर 1 नंबर जो देखते हैं, पटों की हवेली 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है। प्यारे बच्चों, यह कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट आगे 2 नंबर है, सत्य असत्य में नंगे पैरों से रेत गर्म और भारी लग रही थी, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट 3 नंबर, ऊंट रेगिस्तान में परिवहन का मुख्य साधन रहा, यह कथन भी सत्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सत्य, असत्य और सत्य, यहाँ पर आपको सत्य करना है। आगे बढ़ेंगे, मेरी बात सबकी बात। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न, पाठ में ऊंट की सवारी के अनुभव को मज़ेदार तरीके से बताया गया है, इसे अपने शब्दों में बताओ। तो प्यारे बच्चों, उत्तर लिखना है आपको। लेखिका ने वहाँ ऊँट की सवारी की। ऊँट की पीठ पर बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। बैठने के बाद उसकी चाल झूले जैसी होती है, जिस पर से गिरने की संभावना बनी रहती है। थोड़े से अभ्यास के बाद आनंद आने लगता है। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट 2 नंबर, पाठ में जैसलमेर में रेत पर चलने का अनुभव बताया गया है। जब आप नंगे पैर पानी में चलते हैं तो आपको क्या क्या महसूस होता है, बताओ।
प्रिय बच्चों, उत्तर लिखेंगे इसका। नंगे पैर यदि हम पानी पर चलते हैं तो पानी की लहरों का स्पर्श करते ही शीतलता का रोमांच होने लगता है और मन करता है कि हम इसी की लहरों के साथ साथ तैरते रहें। मन में खुशी की उमंग बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 3 की ओर। सूर्यास्त के समय जैसलमेर का आकाश का वर्णन किया गया है, उसे अपने शब्दों में बताओ। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है जैसलमेर में सूर्यास्त के समय आकाश सुनहरे रंगों से युक्त हो जाता है। वहाँ किला एवं हवेलियाँ सोने के समान चमकती हैं। वहाँ का संपूर्ण वातावरण सुनहरा एवं मनमोहक दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 4। राजस्थान में प्रचलित कथन पधारो हमारे देश का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है राजस्थान में प्रचलित कथन पधारो हमारे देश का अर्थ आपका हमारे देश में यानी कि राजस्थान में सादर स्वागत है। यह वाक्य राजस्थान की अतिथि सत्कार और संस्कृति को दर्शाता है, जहां मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पढ़ो और जानो। नीचे दी गई तालिका में लिखिए कि जैसलमेर के बारे में पाठ से पहले क्या पता था और अब क्या नया पता चला। तो उत्तर के लिए तालिका बनानी है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको तालिका जो है बनानी है। हम यहाँ पर पहले क्या पता था और पाठ पढ़ने के बाद नया क्या पता चला। तो यहाँ पर सबसे पहले है पहले क्या पता था, यानी कि लेखिका को पता था कि जैसलमेर थार के रेगिस्तान में स्थित है, जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत, सूरज की तेज धूप, खेजड़ी के पेड़, रेगिस्तान का जहाज, ऊँट होता है। अब नया क्या पता चला। बाद में पाठ पढ़ाने के बाद क्या नया पता चला। बाद में लेखिका को ज्ञात हुआ कि जैसलमेर स्वर्ण नगरी है, जहाँ लोक कलाएं व्याप्त हैं। वहाँ का किला, हवेलियाँ, इतिहास, संस्कृति और वहाँ पर कल का अद्भुत संगम है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको पूर्ण करना है। आगे बढ़ेंगे। यात्रा में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों? तो उत्तर आपको स्वयं करना है, क्योंकि आपके स्वयं के अनुभव है सबसे आप ज़्यादा आपको अच्छा क्या लगा और क्यों लगा। तो दोनों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं। नेक्स्ट आगे 3 नंबर प्रश्न। जैसलमेर की लोक कला कालबेलिया नृत्य और मांड गायन बहुत प्रसिद्ध है। आप अपने शिक्षक परिजनों की मदद से जानकारी प्राप्त करके तालिका में उनके बारे में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो तालिका में आपको जैसलमेर की जो है कालबेलिया और उसके बारे में स्वयं आपको तालिका भरनी है। प्रश्न नीचे दी गई पंक्तियां पढ़कर चलो मज़ेदार प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पर जो पंक्तियां पढ़ते हैं कि जैसलमेर में पटुओं की हवेली 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है। इसकी जालीदार खिड़कियां और सोने जैसे चमकते दीवारों की सुंदरता देखने को बनती है। मज़ेदार प्रश्न बनेंगे। अब उदाहरण है, पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? 5 हवेलियों के समूह को क्या कहा गया है? पटुओं की हवेली की विशेषता बताओ। तो ये कुछ प्रश्न बनेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। भाषा की बात के अंतर्गत एक पैराग्राफ है, उसको देखते हैं कि जैसलमेर एक सुंदर शहर है, वह राजस्थान में स्थित है। मैंने अपने दोस्तों के साथ जैसलमेर का किला देखा। आप बहुत भव्य था। हमारे मार्गदर्शन ने हमें बताया कि किला बहुत ऊंचा है। ऊँट की सवारी करना हमें बहुत अच्छा लगा। जब हम रेगिस्तान में घूम रहे थे तब रेत बहुत गर्म थी। शाम को सूर्यास्त का नज़ारा देखने लायक था। वहाँ के संगीत और नृत्य ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। आगे बढ़ेंगे। गद्यांश के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को पहचान कर तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले जो है गद्यांश दे रखा है, उसके अनुसार संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को पहचाना है। तो सबसे पहले संज्ञा शब्द कौन कौन से आए हैं देख लेते हैं कि जैसलमेर शहर, राजस्थान का किला, ऊँटों, रेगिस्तान, रेत, दोस्तों, मार्गदर्शक, संगीत, नृत्य, मंत्रमुग्ध, सूर्यास्त, सवारी और नज़ारा। अब इसमें सर्वनाम शब्द क्या है इस पैराग्राफ में जो है, यह, मैंने, अपने, वह, हमारे, हमें, वहाँ, हम। इस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को आपको इस गद्यांश में से देख करके पहचान करनी है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। यह भी करें। आप अपनी दीदी के साथ स्थानीय बाजार का भ्रमण करके लौटे हैं। वहाँ आपने खिलौने की पुस्तक, मिठाई, कपड़े, फल और यातायात के साधन देखे। आप अपने मित्र गोलू को संवाद के माध्यम से अपने अनुभव बताएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, गोलू और मैं दोनों के मध्य संवाद जो है उसको बताना है कि गोलू बोलता है, अरे अमित, आज तुम अपनी दीदी के साथ बाजार गए थे, बताओ वहाँ तुमने क्या क्या देखा और कैसा लगा। तो मैं कहूँगा, ओह बहुत अच्छा लगा, वहाँ मैंने बोलने वाले रोबोट को देखा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वार्तालाप में। गोलू कहता है, बाजार में आपने खिलौने से कौन से सामान थे? तो मैं, वहाँ गेंद, बल्ला, रिंग, बॉल, टेनिस, लूडो, शतरंज आदि थे। गोलू कहता है, पुस्तक बाजार से क्या लेके आए हो? तो मैं कहता है, पुस्तक बाजार से पाठ्य पुस्तकें, उत्तर पुस्तिकाएं, स्टेशनरी लाया हूँ। गोलू कहता है, विद्यालय की ड्रेस भी लाए हो क्या? मैं, नहीं, कल पिताजी के साथ जाकर और भी कपड़ों के साथ लाऊंगा। गोलू, तुमने वहाँ यातायात के कौन से साधन देखे?
में बाजार में दोपहिया चौपहिया ऑटो रिक्शा ई रिक्शा बस आदि वाहन कतार में खड़े तरीकों से चल रहे थे। दोनों मुस्कुराते हुए दादी के साथ में ले जाने की योजना बनाते। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके कक्षा 4 की हिंदी विषय की जो है पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 6 मेरी जैसलमेर यात्रा, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय बच्चों, अगर आपको इन सभी के सभी पाठों का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप सभी पाठों का सॉल्यूशन एक साथ भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।